घर से निकल कर जा रहे हो, एक बार मुख से उच्चारण कर कर घर के जितने सदस्य उनके सामने बोलकर जाओ, श्री शिवाय नमस्ते। घर में वापिस आ रहे हो, प्रवेश करते समय बोलकर जाइए, श्री शिवाय नमस्ते। कथा सुनकर जा रहे हो, आसपास में जिसके बैठे हो उससे बोलकर जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा में आकर बैठे हो, श्री शिवाय नमस्ते। क्यों? हमने अगर भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करा है, बारंबार हमने धन्यवाद दिया है, हम अपनी वाणी से अगर ये भी नहीं कह सकते कि हे भोलेनाथ आपने हमको शरीर दिया, हे शंकर जी आपने बड़ी कृपा करी, हे शंकर जी आपने घर दिया, हे भोलेनाथ आपने हमें जमीन जायदाद दुकान व्यापार सब दिया, गादी तकिया सब दिया, बड़ी कृपा करी, हम शंकर भगवान को बार बार धन्यवाद नहीं दे सकते, तो मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने पर से हमारे मुख से शंकर जी को साधुवाद हो जाता है, धन्यवाद हो जाता है, उनको प्रणाम हो जाता है, उनको नमन हो जाता है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जितना बार बार भगवान शंकर को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, शिव हमारे करीब में, हमारे नजदीक में आता चले जाता है। कोई घात हुई, कोई घटना हुई, हमारे वहाँ एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 नंबर लगाना पड़ता। एक्सीडेंट हो गया, 108 डायल करिए, बुला लीजिए। यहाँ पर भी शायद एम्बुलेंस को बुलाने के लिए 108 ही होगा डायल करने के लिए। और संपूर्ण भारत में घटना जैसे ही हुई, एक्सीडेंट जैसे ही हुआ, वैसे ही बुलाने के लिए 108 डायल करा जाता है। आप जरा विचार करिए कि 108 तुमने मोबाइल में डायल करा तो एम्बुलेंस आ जाती है, और 108 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला तो मेरा भोलेनाथ आ जाता है। माला किसी की भी जपो, आप राम की माला जप रहे हैं, राम जी की जपें, आप भगवान कृष्ण की जप रहे हैं, आप कृष्ण की जपें, माँ भवानी की जप रहे हैं, माँ भवानी की जपें, आप दत्त की जप रहे हैं, दत्त की जपें। आपका जो इष्ट देव है आप उसकी माला जपें, मना नहीं। माला किसी की भी जपे, पूजन किसी का भी करे, पर उस माला में, उस मंत्र में, उस पूजन में मुख से एक बार शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, तो समझो कि तुम्हारी पूजन, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी माला भगवान ने स्वीकार कर। जिस पूजन में शंकर नहीं है, जिस अनुष्ठान में शिव नहीं है, वो अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। जैसे दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान को यज्ञ में नहीं बुलाया और यज्ञ कर